भारत ने कर दिया पाकिस्तान का खेल। तालिबान के बयान से पाकिस्तान को पहुंचा बहुत बड़ा सदमा। भारत के आगे नतमस्तक हुई पूरी दुनिया। पाकिस्तान का पाला सांप आज उसी के खिलाफ हुआ खड़ा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आज हम भारत के उस खेल के बारे में बात करने वाले हैं जिसने सब बदल कर रख दिया है। जी हाँ, आज हम इस वीडियो में तालिबान से हुई पाकिस्तान की बेचैनी के बारे में बात करने वाले हैं। तालिबान ने पाकिस्तान के खिलाफ कुछ ऐसा बयान दे डाला है जिससे पाकिस्तान घबराया हुआ है। वहीं भारत की तरफ तालिबान के नए नए झुकाव से पूरे एशिया में चर्चा है। भारत ने ऐसा खेल रचा है जिससे पूरी दुनिया अबाक है। वो क्या है, आइए आपको हम आगे बताते हैं। दोस्तों, आपने अंग्रेजी की ये कहावत तो सुनी ही होगी कि नो परमानेंट फ्रेंड और नो परमानेंट एनिमी, ओनली इंटरेस्ट्स आर परमानेंट। दोस्तों, ये कहावत तमाम देशों पर लागू होती है। वो देश ज़्यादा दिन तक अपनी बागडोर संभाले नहीं रह पाता है। और हम ये क्यों कह रहे हैं, आपको ये धीरे धीरे इस वीडियो में पता चलता जाएगा। दोस्तों, चलिए ज़रा अब हम आपको इस कहावत का मतलब विस्तार से बता देते हैं। इस कहावत का मतलब है कि किसी भी देश को किसी भी देश से ना तो कोई घनिष्ठ संबंध बनाने चाहिए और ना ही किसी देश से मुंह फेर लेना चाहिए। आसान भाषा में कहें तो किसी भी देश को ना तो किसी को अपना परमानेंट दोस्त बनाना चाहिए और ना ही किसी से हमेशा के लिए कोई दुश्मनी रखनी चाहिए। तो परमानेंट आखिर बनाया किसे जाए, ये बहुत बड़ा सवाल है। दोस्तों, एक चीज़ जो हर देश को सदैव लेके चलना चाहिए वो है उस देश का हित, और अपने इस हित के अनुसार ही अपने दोस्त और दुश्मन बदलते रहना चाहिए। हम ये जानते हैं कि आप ज़रूर सोच रहे होंगे कि आखिर ये आज हम आपसे कहावत में क्यों बात कर रहे हैं। तो वो इसीलिए क्योंकि हाल ही में कुछ ऐसा हुआ है जिस पर यह कहावत बिल्कुल सटीक बैठती है। इस कहावत को तालिबान ने सही कर दिखाया है। दोस्तों, तालिबान ने जिस हिसाब से पलटी मारी है वो देखने योग्य है। तालिबान का ये नया कदम सबको चौंका देने वाला है। तालिबान ने ऐसा क्या कर दिया, ऐसा कौन सा कदम उठा दिया जिससे पूरी दुनिया में बस उसी की चर्चा हो रही है। आज के वीडियो में हम वही आपको बताने वाले हैं। दोस्तों, विस्तार में बताने से पहले आपको हम एक हिंट दे देना चाहते हैं कि तालिबान के इस कदम से पाकिस्तान ने अपना सर पकड़ लिया है। ये पूरी कहानी जानने के लिए आपको हम कुछ समय पहले लेके जाना चाहते हैं। ये तो आप जानते ही हैं कि तालिबान ने अफगानिस्तान में अगर अपनी जगह बनाई है तो वो बस पाकिस्तान की ही वजह से। पाकिस्तान के दम पर ही तालिबान अफगानिस्तान पे आज कब्जा करके बैठा है। दोस्तों, तालिबान ने पाकिस्तान को सीढ़ी बनाकर ही अफगानिस्तान पर कब्जा किया और ये बात किसी से भी छुपी नहीं है। और तालिबान ये भी अच्छे से जानता था कि वो पाकिस्तान के बिना अफगानिस्तान पर कब्जा कभी नहीं कर सकता था। इसीलिए उसने कुछ साल पहले ही पाकिस्तान के पाले में जाना शुरू कर दिया था। और इसका रिजल्ट कुछ ऐसा हुआ कि पाकिस्तान की सहायता से ही वो अफगानिस्तान में तख्ता पलट करने में सफल हो पाया। कहते हैं हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। पाकिस्तान की मदद से तालिबान ने अफगानिस्तान पर तो कब्जा कर लिया, लेकिन इसका दूसरा पहलू देखिए। आप तालिबान इस बात से बिल्कुल अनजान नहीं है कि अब पाकिस्तान की मदद से वो अफगानिस्तान पर कब्जा तो कर चुका है, लेकिन वह अफगानिस्तान जैसे देश पर कभी भी राज नहीं कर पाएगा। तो ऐसा क्यों? वो इसीलिए कि तालिबान ये अच्छे से जानता है कि पाकिस्तान की स्थिति बहुत ख़राब है। पाकिस्तान कब दिवालिया घोषित हो जाए ये खुद पाकिस्तान नहीं जानता। जी हाँ, पाकिस्तान की हालत इतनी ख़राब है कि वहाँ की जनता पाई पाई की मोहताज हो चुकी है। पाकिस्तान की इकॉनमी दिन ब दिन नीचे ही गिरते जा रही है और ऐसे में वो अपनी तो सहायता कर नहीं पा रहा है और किसी देश की जिम्मेदारी क्या लेगा। और ये चीज़ तालिबान अच्छे से जानता है। ऐसे में तालिबान को ज़रूरत थी एक ऐसे साथी देश की जो संपन्न भी हो, दुनिया की नज़र में उसका अच्छा खासा रुतबा भी हो और जो उसकी बड़े लेवल पे मदद भी कर सके। अफगानिस्तान के पड़ोसी देशों की अगर बात करें तो एक तरफ ईरान है जिस पर प्रतिबंध लगे हुए हैं। पाकिस्तान की तो बात ही क्या करें, उसकी तो वैसे ही हालत ख़राब है। तजाकिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है और उनकी क्षमताओं से भी तालिबान अनजान नहीं है। कुल मिला के वह जानता है कि उसके पड़ोसी देश उसका कोई भला या कोई मदद नहीं कर सकते। तो तालिबान के पास अब बस दो ही ऑप्शंस बचते हैं, एक चीन और दूसरा भारत। अब आप सोच रहे होंगे कि फिर चिंता की क्या बात है, चीन तो वैसे भी तालिबान के साथ शुरू से ही है। लेकिन ये बात तालिबान भी कहीं ना कहीं जानता है
कि चीन किसी भी देश का भला अपने भले से पहले सोच ही नहीं सकता। यानी कि जब तक उसका भला तालिबान से हो रहा है तब तक तो ठीक है, जैसे ही उसका फायदा होना खत्म हो जाएगा वो तालिबान को गड्ढे में ढकेल देगा। तब तालिबान के पास बस एक ही सेफ ऑप्शन बचता है, वो है भारत दोस्तों। और ये तालिबान जानता है कि भारत हमेशा से ही अफगानिस्तान की मदद करता आया है, वो भी बदले में बिना कुछ भी लिए हुए। और यही सोचकर तालिबान भारत पे अपनी नज़र डाले हुआ है। अभी हाल ही में NSA अजीत डोभाल ने दिल्ली डायलॉग नाम से एक सम्मेलन बुलाया था। इस सम्मेलन में भारत ने अफगानिस्तान के पड़ोसी देशों को भी आमंत्रित किया था और जहां अफगानिस्तान के कई मुद्दों पर इस सम्मेलन में वार्ता हुई थी। दोस्तों, हमने आपके लिए वो वीडियो बड़ी डिटेल में बनाई थी जिसमें हमने आपको बताया था कि भारत के सम्मेलन का तालिबान ने ट्वीट कर स्वागत किया था, जिसमें तालिबान ने ये भी कहा था कि उन्हें भारत से और अजीत डोभाल से बहुत अधिक उम्मीदें हैं। लेकिन तालिबान ने जो अब कमाल किया है वो चर्चा योग्य बना हुआ है। तालिबान ने ऐसा स्टेटमेंट दिया है जिससे पाकिस्तान की सत्ता हिल गई है। दरअसल पहला झटका पाकिस्तान को तब लगा जब से पाकिस्तान की मदद से तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा किया। तब से पाकिस्तान उन पर प्रेशर बना रहा था कि TTP के और बलूचिस्तान के कुछ लड़ाके जो अफगानिस्तान में छिपे हुए हैं उन्हें या तो तालिबान मारे या तो पाकिस्तान को परमिशन दे कि वो उन पर जानलेवा हमला करके उन्हें मार गिराए। माना यह जा रहा था कि अगर इस बात की परमिशन तालिबान पाकिस्तान को दे देता तो पाकिस्तान को इससे बड़ा फायदा मिलता, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं और इससे पाकिस्तान को बहुत बड़ा झटका लगा है। अब ये तालिबान जानता है कि भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जो उसकी मदद करे और इसीलिए वो पाकिस्तान का साथ छोड़ भारत की शरण में आ जाना चाहता है। इस बारे में आपका क्या कहना है, हमें कमेंट करें और ज़रूर बताएं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही खबरों के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए और धमाकेदार जानकारियों का इंतज़ार करिए।